राधा स्वामी जी, संगत जी, आज मैं आप सबसे अपने जीवन की एक ऐसी सच्ची आप बीती साझा करने जा रही हूँ जिसे याद करते ही आज भी मेरी आंखें भर आती हैं। उस समय अगर मेरे बाबा जी और मालिक की रहमत मेरे परिवार पर न हुई होती तो शायद आज मेरा घर, मेरे बच्चे और मेरी जिंदगी कुछ और ही होती। यह साखी सिर्फ एक हादसे की नहीं है, बल्कि उस दयाल की कृपा का प्रमाण है जो अपने भक्त को सबसे अंधेरी घड़ी में भी अकेला नहीं छोड़ता। इसलिए आपसे विनती है कि इस साखी को अंत तक श्रद्धा और विश्वास के साथ अवश्य सुनिए, क्योंकि आगे जो हुआ उसने मेरे पूरे जीवन की दिशा बदल दी। यह बात आज से लगभग 12 साल पहले की है। उस समय मेरी शादी को करीब 8 साल हो चुके थे। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे थे और हम एक छोटे से शहर में किराए के मकान में रहते थे। मेरे पति एक फैक्ट्री में नौकरी करते थे। आमदनी बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन दयाल की कृपा से घर का खर्च ठीक तरह चल जाता था। हमारे पास दौलत कम थी, लेकिन मन में संतोष था। बच्चे हंसते खेलते थे, घर में शांति रहती थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि हम दोनों सुबह उठकर नियमित रूप से भजन सिमरन किया करते थे। मेरी सासू माँ बचपन से ही सत्संगी थीं। उन्होंने हमें हमेशा एक ही बात सिखाई थी, बेटा, जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन मालिक का नाम कभी मत छोड़ना। जिस दिन इंसान नाम छोड़ देता है, उसी दिन उसका सबसे बड़ा सहारा छूट जाता है। उस समय हमें क्या पता था कि बहुत जल्द यही सीख हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य चल रहा था। दिन गुजर रहे थे, बच्चे बड़े हो रहे थे और हम अपने छोटे से संसार में खुश थे। लेकिन संगत जी, कभी-कभी जीवन बिना कोई संकेत दिए ऐसा मोड़ ले लेता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। एक दिन मेरे पति रोज की तरह फैक्ट्री चले गए। दोपहर का समय था। मैं बच्चों को खाना खिला रही थी कि तभी अचानक मेरे मोबाइल की घंटी बजी। मैंने फोन उठाया। उधर से एक घबराई हुई आवाज आई, भाभी जी, आप तुरंत फैक्ट्री पहुंचिए, यहाँ बहुत बड़ा हादसा हो गया है। बस इतना सुनते ही मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ? मेरे पति ठीक तो हैं? साफ साफ बताइए। लेकिन सामने वाला व्यक्ति खुद इतना घबराया हुआ था कि वह कुछ भी स्पष्ट नहीं बता पा रहा था। उसने सिर्फ इतना कहा, आप जल्दी आइए, और फोन कट गया। संगत जी, उस एक पल में ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने बिना एक पल गंवाए बच्चों को पड़ोस में छोड़ा और भागती हुई फैक्ट्री की ओर निकल पड़ी। जैसे ही मैं वहां पहुंची, मेरी आंखों के सामने जो दृश्य था, उसे देखकर मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। फैक्ट्री के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। कई लोग इधर उधर भाग रहे थे। एम्बुलेंस के सायरन लगातार बज रहे थे। कुछ कर्मचारी घायल अवस्था में बाहर लाए जा रहे थे। कई लोगों के चेहरों पर खून लगा हुआ था। चारों ओर सिर्फ चीखें, घबराहट और बेचैनी का माहौल था। मुझे किसी ने बताया कि फैक्ट्री के अंदर अचानक बॉयलर फट गया था और धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास काम कर रहे कई कर्मचारी उसकी चपेट में आ गए। यह सुनते ही मेरा दिल जैसे बैठ गया। मैं पागलों की तरह अपने पति को ढूंढने लगी। मैं हर मिलने वाले से सिर्फ एक ही सवाल पूछ रही थी, मेरे पति कहाँ हैं? किसी ने उन्हें देखा है क्या? तभी एक कर्मचारी मेरे पास आया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, भाभी जी, हिम्मत रखिए, भाई साहब को अस्पताल ले जाया गया है। इतना सुनते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया एक ही पल में बिखर गई हो। मैं बिना कुछ सोचे समझे अस्पताल की ओर दौड़ पड़ी। जब वहां पहुंचकर मैंने अपने पति की हालत देखी, तो मेरे पैरों से जैसे सारी ताकत ही निकल गई। उनके शरीर का बड़ा हिस्सा जल चुका था। उन्हें तुरंत आईसीयू में भर्ती किया गया था। डॉक्टरों के चेहरे देखकर ही समझ आ रहा था कि स्थिति कितनी गंभीर है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं।
हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ कहना मुश्किल है। संगत जी, उस समय मेरी हालत ऐसी थी कि मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मेरी आंखों के सामने सिर्फ अपने छोटे छोटे बच्चों के चेहरे घूम रहे थे। मैं बार बार रोते हुए मालिक से कह रही थी, बाबा जी, मेरे बच्चों के सिर से उनके पिता का साया मत छीनना। उस रात मैं अस्पताल के बाहर फर्श पर बैठी रही। मेरी सासू माँ लगातार माला जप रही थी और मैं रो रो कर अरदास कर रही थी। मुझे लग रहा था कि अब शायद कुछ नहीं बचा। डॉक्टर भी बार बार यही कह रहे थे कि बस प्रार्थना कीजिए। करीब रात के 2 बजे का समय था। अस्पताल के बाहर गहरा सन्नाटा था। तभी अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने बहुत प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखा हो। मैंने घबराकर पीछे देखा। वहां सफेद कपड़ों में एक बुजुर्ग खड़े थे। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी कि उन्हें देखते ही मेरे अंदर का डर कुछ पल के लिए कम हो गया। उन्होंने बहुत प्रेम से कहा, बेटी रो मत। उनकी आवाज इतनी मीठी थी कि मैं उन्हें देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। मैंने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, मेरे पति को बचा लो। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और बोले, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। संगत जी, जैसे ही उन्होंने यह शब्द कहे, मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी शांति फैल गई। ऐसा लगा जैसे भीतर का तूफान अचानक शांत हो गया हो। फिर उन्होंने कहा, आज की रात सिर्फ नाम जपना, बाकी सब मालिक पर छोड़ देना। इतना कहकर वे धीरे धीरे वहां से चले गए। मैं कुछ क्षण तक उन्हें देखती रही। फिर अचानक मुझे ध्यान आया कि मैंने उनसे पूछा ही नहीं कि वे कौन हैं। मैं तुरंत उठकर उनके पीछे गई, लेकिन अस्पताल के बाहर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। जिस दिशा में वे गए थे, वहां सिर्फ एक बंद दीवार थी। उस समय मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं वापस आकर बैठ गई, लेकिन अब मेरे अंदर पहले जैसा डर नहीं था। मैं लगातार सिमरन करने लगी। करीब सुबह 4 बजे अचानक डॉक्टर भागते हुए बाहर आए। हम सब घबरा गए, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर पहले जैसी चिंता नहीं थी। उन्होंने हैरानी से कहा, अभी कुछ देर पहले तक हालत बहुत खराब थी, लेकिन अचानक इनके शरीर ने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया है। यह बहुत पॉजिटिव संकेत है। ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी सासू माँ ने तुरंत हाथ जोड़कर मालिक का शुक्राना किया। अगले 2 दिन तक मेरे पति आईसीयू में रहे और धीरे धीरे उनकी हालत सुधरने लगी। डॉक्टर भी बार बार यही कह रहे थे कि इतनी जल्दी सुधार होना सामान्य बात नहीं है। लेकिन संगत जी, मुझे अंदर से पूरा विश्वास था कि यह उसी सफेद कपड़ों वाले बुजुर्ग की रहमत थी, जिन्होंने उस रात मुझसे कहा था, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। करीब 10 दिन बाद मेरे पति को होश आया। उन्होंने आंखें खोलीं और सबसे पहले मेरी तरफ देखकर बहुत धीमी आवाज में कहा, वो बाबा जी कौन थे? यह सुनते ही मेरे पूरे शरीर में सनसनी दौड़ गई। मैंने घबराकर पूछा, कौन बाबा जी? उन्होंने कहा, जब मैं आईसीयू में था तब एक सफेद कपड़ों वाले बाबा मेरे पास खड़े थे। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, डर मत, तेरे बच्चे तेरा इंतजार कर रहे हैं, तुझे अभी जाना नहीं है। संगत जी, यह सुनते ही मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि वही शब्द उन्होंने बाहर मुझसे भी कहे थे। उसी दिन पहली बार मुझे यह एहसास हुआ कि मालिक सच में अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ता। लेकिन संगत जी, हमारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत आने वाली थी जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। और वही समय हमारे विश्वास की असली कसौटी बनने वाला था। आप सबसे एक छोटी सी शिकायत संगत जी, यहाँ तक अगर आपने पूरी श्रद्धा के साथ यह साखी सुनी है, तो एक बात दिल से कहना चाहती हूँ, आप में से बहुत से प्रेमीजन पूरी साखी अंत तक सुनते हैं, लेकिन बिना लाइक किए और बिना सब्सक्राइब किए ही आगे बढ़ जाते हैं। सच मानिए, जब हम इतनी मेहनत से आपके लिए ऐसी सच्ची आपबीती लेकर आते हैं, तो बदले में हमें केवल आपका थोड़ा सा सहयोग चाहिए। अगर इस साखी ने आपके दिल को छुआ है,
तो अभी कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी अवश्य लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली ऐसी ही सच्ची साखियां सबसे पहले सुनने के लिए बेल आइकॉन भी जरूर ऑन कर दीजिए। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद हम सब यही सोच रहे थे कि अब धीरे धीरे सब पहले जैसा हो जाएगा। मुझे लग रहा था कि सबसे बड़ी परीक्षा तो बीत चुकी है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असली इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला है। मेरे पति की जान तो मालिक की असीम दया से बच गई थी, लेकिन उनका शरीर अभी भी बहुत कमजोर था। डॉक्टरों ने साफ शब्दों में कह दिया था कि कम से कम 6 महीने तक वह कोई भारी काम नहीं कर सकते। दूसरी तरफ फैक्ट्री वालों ने भी कह दिया कि जब तक वह पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाते, तब तक नौकरी पर वापस नहीं आ सकते। संगत जी, यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। हमारे घर में कमाने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति था और अब वही बिस्तर पर था। ऊपर से अस्पताल का खर्च इतना हो चुका था कि हमारी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई थी। घर का राशन कैसे आएगा, बच्चों की फीस कैसे भरी जाएगी, किराया कैसे देंगे, हर तरफ सिर्फ सवाल ही सवाल थे। मेरे पति अक्सर चुपचाप छत की तरफ देखते रहते। उनकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देता था। एक रात उन्होंने भर्राई हुई आवाज में मुझसे कहा, मुझे अपनी तकलीफ का दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि मैं अपने ही बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। इतना कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें इस तरह टूटता हुआ देखकर मेरा दिल भी रो पड़ा। लेकिन उसी क्षण मुझे अस्पताल वाली रात याद आ गई। वही शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। बस संगत जी, मैंने उसी पल तय कर लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मैंने लोगों के घरों से सिलाई का काम लेना शुरू कर दिया। सुबह बच्चों को तैयार करती, पति की सेवा करती, घर का काम निपटाती और फिर देर रात तक सिलाई मशीन चलाती रहती। कई कई रातें ऐसी गुजरी जब मुझे सिर्फ 2 या 3 घंटे की ही नींद मिलती थी। शरीर थक जाता था, लेकिन जैसे ही बाबा जी के वे शब्द याद आते, फिर से हिम्मत आ जाती। धीरे धीरे एक और दुख सामने आने लगा। जो रिश्तेदार पहले हर दूसरे दिन हमारा हाल पूछने आते थे, अब उन्होंने आना लगभग बंद कर दिया। कुछ लोग तो पीछे से बातें भी करने लगे, अब इनका घर संभलना मुश्किल है, इतना बड़ा हादसा हुआ है, अब इनकी जिंदगी पहले जैसी नहीं होगी। संगत जी, इंसान जब सुख में होता है तो उसके आसपास लोगों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन दुख के दिनों में ही पता चलता है कि वास्तव में अपना कौन है। एक दिन मेरी एक रिश्तेदार घर आई। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, बहन, सिर्फ भजन सिमरन करने से कुछ नहीं होगा। दुनिया बहुत कठोर है, अगर ऐसे ही बैठी रही तो बच्चे भूखे रह जाएंगे। उसकी बात सुनकर मेरे दिल को बहुत चोट पहुंची, लेकिन मैंने उससे कोई बहस नहीं की। मैं सिर्फ मन ही मन इतना कह रही थी, जिस मालिक ने अब तक संभाला है, वही आगे भी संभालेगा। संगत जी, शायद मालिक हमारे विश्वास की परीक्षा ले रहे थे। उसी रात अचानक मेरे पति की तबीयत फिर बिगड़ गई। उन्हें तेज घबराहट होने लगी, सांस लेने में परेशानी होने लगी। मैं बुरी तरह घबरा गई, क्योंकि डॉक्टर पहले ही कह चुके थे कि अभी खतरा पूरी तरह टला नहीं है। मैंने बिना देर किए उन्हें अस्पताल पहुंचाया। पूरे रास्ते मेरे होठों पर सिर्फ एक ही नाम था, राधा स्वामी, राधा स्वामी। मेरे दोनों बच्चे पीछे की सीट पर बैठे रो रहे थे और मैं अंदर ही अंदर बार बार बाबा जी से प्रार्थना कर रही थी, बाबा जी, इस बार भी मेरा विश्वास मत टूटने देना। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर उन्हें अंदर ले गए। मैं बाहर बैठकर लगातार सिमरन कर रही थी। तभी अचानक वही जानी पहचानी दिव्य खुशबू पूरे वातावरण में फैलने लगी। संगत जी,
इस बार मैं उस खुशबू को पहचान चुकी थी। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। थोड़ी दूरी पर वही सफेद कपड़ों वाले बुजुर्ग खड़े थे। उनके चेहरे पर पहले जैसी ही शांति थी और इस बार उनके होंठों पर हल्की सी मुस्कान भी थी। उन्होंने मेरी तरफ देखकर बहुत प्रेम से कहा, बेटी, विश्वास रख। बस केवल 2 शब्द, लेकिन उन 2 शब्दों ने मेरे अंदर की सारी घबराहट पल भर में शांत कर दी। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल का सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया हो। करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। इस बार उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है। कमजोरी की वजह से अचानक हालत बिगड़ गई थी। अब खतरा टल गया है। यह सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने वहीं बैठकर हाथ जोड़ लिए और मन ही मन बार बार मालिक का शुक्राना करने लगी। लेकिन संगत जी, मालिक की रहमत यहीं खत्म नहीं हुई। अगली सुबह ऐसा हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। एक व्यक्ति मेरे पास आया और बोला, क्या आप वही बहन हैं जिनके पति फैक्ट्री हादसे में घायल हुए थे? मैंने कहा, जी। वह बोला, फैक्ट्री की तरफ से कुछ परिवारों की सहायता के लिए राशि भेजी गई है। यह आपके लिए है। उसने एक लिफाफा मेरे हाथ में रख दिया। जब मैंने उसे खोला तो मेरी आंखें भर आईं। उसमें इतने पैसे थे कि कई महीनों तक हमारे घर का खर्च आराम से चल सकता था। मैं बार बार यही सोच रही थी, हे दयाल। कल तक मैं सोच रही थी कि बच्चों को खाना कैसे खिलाऊंगी और आज आपने बिना मांगे ही व्यवस्था कर दी। मैंने उस व्यक्ति से पूछा, क्या फैक्ट्री मालिक ने खुद आपको भेजा है? वह मुस्कुराकर बोला, मुझे तो सिर्फ इतना कहा गया था कि यह सहायता जल्दी पहुंचा देना। इतना कहकर वह चला गया। मैंने तुरंत चारों तरफ नजर दौड़ाई। पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा था कि शायद वही सफेद कपड़ों वाले बाबा कहीं आस-पास होंगे, लेकिन इस बार भी वे कहीं दिखाई नहीं दिए। उस दिन मुझे पहली बार पूरी तरह समझ आ गया कि जब मालिक रहमत करता है तो कई बार वह इंसानों को भी अपना माध्यम बना देता है। धीरे धीरे मेरे पति की तबीयत पहले से बेहतर होने लगी, लेकिन एक रात उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, शायद मैं अब कभी पहले जैसा नहीं हो पाऊंगा। मैंने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, अगर मालिक ने तुम्हें मौत के मुंह से वापस निकाला है तो यकीन मानो अभी उसकी कोई बहुत बड़ी मर्जी बाकी है। संगत जी, उस रात हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आधी रात के बाद फिर वही दिव्य खुशबू हमारे कमरे में फैलने वाली है। और इस बार बाबा जी मेरे पति से ऐसी बात कहने वाले थे जो हमारी पूरी सोच ही बदल देगी। उस रात मैंने अपने पति का हाथ अपने हाथों में लेकर उन्हें हिम्मत दी, लेकिन सच कहूं तो भीतर से मैं भी उतनी ही डरी हुई थी। बस फर्क इतना था कि मैं अपने डर को अपने बच्चों और अपने पति के सामने आने नहीं देना चाहती थी। मुझे बार बार वही शब्द याद आ रहे थे, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। इन्हीं शब्दों के सहारे हम दोनों उस रात देर तक बैठकर भजन सिमरन करते रहे। करीब आधी रात का समय रहा होगा। अचानक पूरे कमरे में वही जानी पहचानी दिव्य खुशबू फैलने लगी। मैंने तुरंत अपने पति की ओर देखा। उन्होंने भी मेरी तरफ देखा। अब हम दोनों समझ चुके थे कि यह कोई साधारण खुशबू नहीं थी। हमने धीरे धीरे दरवाजे की तरफ नजर उठाई और वहां वही सफेद कपड़ों वाले बुजुर्ग खड़े थे। संगत जी, इस बार उन्हें देखते ही मेरे पति की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बिस्तर से ही हाथ जोड़ दिए और भर्राई हुई आवाज में कहा, बाबा जी, आपने मुझे नया जीवन दिया है। अगर आपकी रहमत न होती तो आज मैं अपने परिवार के बीच नहीं होता। बाबा जी बस मुस्कुराते रहे। फिर उन्होंने मेरे पति के कंधे पर बहुत प्यार से हाथ रखा और बोले, बेटा, अभी तेरा काम पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद उन्होंने जो शब्द कहे, उन्होंने हमारी सोच हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने कहा, दुख इंसान को तोड़ने नहीं आता, दुख इंसान को जगाने आता है। पहले तू सिर्फ दुनिया के पीछे भाग रहा था, लेकिन अब तू मालिक को याद करने लगा है। याद रख, यही सबसे बड़ी कमाई है। संगत जी, उनके एक एक शब्द सीधे हमारे दिल में उतरते जा रहे थे।
हम दोनों की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कुछ पल बाद उन्होंने हमारी तरफ प्रेम से देखा और धीरे धीरे ओझल हो गए। हम दोनों देर तक उसी जगह बैठे रहे। उस रात हम में से किसी की भी आंखों में नींद नहीं आई। अब हमें पूरा विश्वास हो चुका था कि यह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि मालिक की रहमत का एक माध्यम थे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मेरे पति की सेहत अब पहले से कहीं बेहतर होने लगी थी। डॉक्टर भी हैरान थे कि जिस हालत में उन्हें अस्पताल लाया गया था, उस हिसाब से उनकी रिकवरी बहुत तेज थी। हम हर दिन मालिक का शुक्राना करते थे। लेकिन संगत जी, जहां रहमत होती है, वहां परीक्षा भी साथ साथ चलती है। एक दिन अचानक हमारे मकान मालिक ने आकर कहा, अगर 3 दिन के अंदर किराया नहीं दिया तो घर खाली करना पड़ेगा। मैंने हाथ जोड़कर उनसे कुछ दिन और देने की विनती की, लेकिन इस बार उनका दिल बिल्कुल नहीं पिघला। उन्होंने गुस्से में कहा, मैं बहुत इंतजार कर चुका हूं, अब या तो किराया दो या मकान खाली करो। यह कहकर वह चले गए। उनके जाते ही मेरे दोनों बच्चे डर कर मेरे पास आ गए। मेरी बेटी ने मासूमियत से पूछा, माँ, क्या हमें यह घर छोड़ना पड़ेगा? उसका यह सवाल सुनकर मेरी आंखें भर आईं, लेकिन मैंने अपने आंसू छिपाते हुए उसे सीने से लगा लिया और कहा, बेटा, जब तक बाबा जी हमारे साथ हैं, हमें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। उस रात मेरे पति बहुत देर तक चुप बैठे रहे, फिर अचानक रो पड़े। उन्होंने कहा, मैं कैसा पिता हूं, अपने बच्चों को एक छत भी नहीं दे पा रहा। उनकी बात सुनकर मेरा दिल भी टूट गया, लेकिन मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, अगर मालिक ने हमें मौत के मुंह से वापस निकाला है, तो क्या वह हमें रहने के लिए एक छत नहीं देगा? थोड़ा और विश्वास रखो। उस रात हम चारों एक कमरे में बैठकर देर तक सिमरन करते रहे। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। कमरे में सिर्फ सिमरन की धीमी आवाज और बच्चों की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। करीब रात के 2 बजे एक बार फिर वही दिव्य खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। मैं और मेरे पति तुरंत समझ गए कि बाबा जी आ चुके हैं। हमने दरवाजे की ओर देखा। वहीं सफेद कपड़ों में वही बुजुर्ग खड़े थे, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर पहले से भी अधिक करुणा दिखाई दे रही थी। वह धीरे धीरे हमारे बच्चों के पास गए। उन्होंने पहले मेरे बेटे के सिर पर हाथ फेरा, फिर मेरी बेटी के सिर पर हाथ रखा। संगत जी, जो बेटी पिछले कई दिनों से डरी सहमी रहती थी, वह अचानक मुस्कुराने लगी। यह दृश्य देखकर मेरी आंखें भर आईं। फिर बाबा जी मेरी तरफ देखकर बोले, बेटी, घर इंसान नहीं देता, घर तो मालिक देता है। मैं फूट फूट कर रोने लगी। फिर उन्होंने मेरे पति की तरफ देखकर कहा, बेटा, डरना मत, कल का सूरज तेरे लिए नया रास्ता लेकर आएगा। इतना कहकर वह धीरे धीरे बाहर निकल गए। इस बार मैं और मेरे पति तुरंत उनके पीछे भागे, लेकिन बाहर पूरी गली सुनसान थी। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पूरी रात हमारे मन में बस एक ही बात घूमती रही, आखिर कल क्या होने वाला है? सुबह करीब 9 बजे हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला। सामने एक बुजुर्ग सज्जन खड़े थे, जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, बेटी, क्या यही वह परिवार है जिनके पति फैक्ट्री हादसे में घायल हुए थे? मैंने कहा, जी। उन्होंने कहा, मेरे पास ही एक छोटा सा मकान खाली पड़ा है। पता नहीं क्यों कल रात बार बार मन में यही विचार आ रहा था कि वह मकान किसी जरूरतमंद परिवार को दे दूं। अगर तुम चाहो तो बिना किसी एडवांस के वहां रह सकती हो। जब हालत ठीक हो जाए तब धीरे धीरे किराया दे देना। संगत जी, उनकी बात सुनते ही मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि ठीक पिछली रात बाबा जी ने कहा था,
कर आएगा। मैं रोते रोते उनके चरणों में झुक गई। जब हम वह मकान देखने पहुंचे तो वह भले ही छोटा था, लेकिन बहुत साफ सुथरा और शांत स्थान पर था। सबसे सुंदर बात यह थी कि उसके सामने एक छोटा सा कमरा था, जहां आराम से बैठकर भजन सिमरन किया जा सकता था। मेरी सासू माँ ने घर देखते ही हाथ जोड़ लिए और रोते हुए बोली, दयाल, तूने सचमुच हमारी लाज रख ली। कुछ ही दिनों में हम उस नए घर में रहने चले गए। धीरे धीरे घर का वातावरण भी बदलने लगा। मेरे पति अब पहले से ज्यादा स्वस्थ रहने लगे। बच्चों के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आई और एक शाम मेरे पति घर लौटे तो कई महीनों बाद उनके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी। उन्होंने आते ही कहा, मुझे एक नई नौकरी मिल गई है। काम हल्का है, लेकिन घर आराम से चल जाएगा। ये सुनते ही मेरी आंखें भर आईं। मैंने तुरंत हाथ जोड़कर मालिक का शुक्राना किया। लेकिन संगत जी, हमें क्या पता था कि यह नई नौकरी भी हमारे विश्वास की एक और परीक्षा बनने वाली है, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद उसी ऑफिस में ऐसा भयानक हादसा होने वाला था जिसमें कई लोगों की जान चली गई और मेरे पति ठीक 5 मिनट पहले वहां से बाहर क्यों निकले, यह सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। नए घर में आने के बाद धीरे धीरे ऐसा लगने लगा जैसे हमारे जीवन की काली रात अब समाप्त होने लगी हो। कई महीनों बाद हमारे घर में फिर से हंसी सुनाई देने लगी थी। बच्चे पहले की तरह खेलने लगे थे। मेरे पति भी अब पहले से कहीं अधिक स्वस्थ महसूस करने लगे थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब हमारे घर में सुबह की शुरुआत और रात का अंत सिर्फ भजन सिमरन से होता था। मैं अक्सर मन ही मन यही सोचती थी कि सचमुच जब इंसान हर तरफ से हार जाता है, तभी मालिक उसका हाथ सबसे मजबूती से पकड़ता है। कुछ दिनों बाद मेरे पति ने नई नौकरी शुरू कर दी। काम पहले की तरह कठिन नहीं था, लेकिन इतनी आमदनी जरूर हो जाती थी कि घर का खर्च आराम से चल सके। इतने लंबे संघर्ष के बाद पहली बार मुझे लगा कि शायद अब हमारी परीक्षा समाप्त हो गई है। लेकिन संगत जी, मालिक की लीला को कौन समझ पाया है? कई बार वह इंसान का विश्वास और मजबूत करने के लिए ऐसी घटनाएं दिखा देते हैं जिन्हें सुनकर मन पूरी तरह झुक जाता है। एक सुबह मेरे पति हमेशा की तरह तैयार होकर ऑफिस चले गए। जाते जाते उन्होंने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहा, अब डरना मत, मालिक हमारे साथ है। उनके यह शब्द सुनकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन सुबह से ही मेरा मन बहुत बेचैन था। बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। मैंने कई बार अपने मन को समझाया कि शायद यह मेरा वहम है, लेकिन बेचैनी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। करीब दोपहर के 1 बजे अचानक मोहल्ले में शोर मच गया। लोग भागते हुए एक दूसरे से कह रहे थे, ऑफिस की बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया, बहुत लोग घायल हो गए। संगत जी, जैसे ही मैंने यह सुना, मेरे हाथ से पानी का गिलास नीचे गिर गया। मेरे कान सुन्न पड़ गए। मेरे मन में सबसे पहला ख्याल अपने पति का आया। मैं बिना कुछ सोचे घर से बाहर भागी। पूरे रास्ते मेरी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, बाबा जी, बाबा जी, मेरे परिवार की फिर से लाज रख लेना। जब मैं वहां पहुंची तो चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। पुलिस पहुंच चुकी थी। एम्बुलेंस लगातार घायल लोगों को अस्पताल ले जा रही थी। लोग रो रहे थे। कोई अपने परिवार वालों को ढूंढ रहा था, कोई घायल लोगों की मदद कर रहा था। वह दृश्य देखकर मेरे पैरों की ताकत जैसे खत्म हो गई। मैं पागलों की तरह हर व्यक्ति से पूछ रही थी, मेरे पति कहाँ हैं? किसी ने उन्हें देखा है? लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। मेरी धड़कन हर पल तेज होती जा रही थी। तभी अचानक किसी ने बहुत प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पलटकर देखा और मेरी आंखों से आंसू बह निकले। वही सफेद कपड़ों वाले बाबा जी मेरे पीछे खड़े थे। उनके चेहरे पर वही दिव्य शांति थी। उन्होंने मेरी आंखों में देखकर बहुत शांत स्वर में कहा, बेटी, घबराना मत, तेरा पति सुरक्षित है। बस इतना सुनते ही ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में फिर से जान लौट आई।
उन्होंने सामने की तरफ इशारा किया। मैंने उधर देखा। थोड़ी दूर मेरे पति बैठे हुए थे। उनके माथे पर हल्की सी चोट थी, लेकिन वह पूरी तरह सुरक्षित थे। मैं भागकर उनके पास पहुंची और उन्हें गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरे पति भी कांप रहे थे। कुछ देर बाद जब वह संभले तो मैंने पूछा, यह सब कैसे हुआ? उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, अगर मैं 5 मिनट पहले अपनी सीट से बाहर न निकलता तो शायद आज तुम्हारे सामने बैठा नहीं होता। मैंने हैरानी से पूछा, लेकिन तुम बाहर क्यों निकले? उन्होंने जो जवाब दिया उसे सुनकर मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने कहा, मुझे खुद नहीं पता क्या हुआ। अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कान के बिल्कुल पास आकर कहा, बेटा अभी बाहर निकल जा। आवाज इतनी स्पष्ट थी कि मैं बिना कुछ सोचे उठकर बाहर आ गया और मेरे बाहर आते ही कुछ ही सेकंड बाद पूरी छत भरभराकर गिर गई। संगत जी, मैं समझ चुकी थी कि यह कोई संयोग नहीं था। यह फिर से उसी दयाल की रहमत थी। लेकिन उस रात हमारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खुलने वाला था। रात को हम सब घर लौटे। मेरी सासू माँ लगातार शुक्राना कर रही थी। मेरे पति बार बार यही कह रहे थे, आज अगर बाबा जी की कृपा न होती तो मैं कभी वापस नहीं आता। उस रात हम सब ने मिलकर बहुत देर तक भजन सिमरन किया। करीब आधी रात का समय था। अचानक पूरा कमरा उसी दिव्य खुशबू से भर गया। इस बार खुशबू पहले से भी अधिक गहरी थी। फिर धीरे धीरे कमरे में हल्की सी दिव्य रोशनी फैलने लगी। हम सब उठकर बैठ गए। कुछ ही क्षणों बाद वही सफेद कपड़ों वाले बाबा जी हमारे सामने खड़े थे, लेकिन इस बार उनके चेहरे का तेज पहले से कहीं अधिक था। मैं और मेरे पति तुरंत उनके चरणों में बैठ गए। हम दोनों की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मेरे पति ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, आपने हर बार हमारी रक्षा की है। आखिर आप कौन हैं? कुछ क्षणों तक कमरे में पूर्ण शांति छाई रही। फिर बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब कोई जीव सच्चे मन से मालिक को पुकारता है तब मालिक उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, बेटी, अस्पताल की वह रात याद है जब तू फर्श पर बैठकर रो रही थी? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने हाथ जोड़कर कहा, जी बाबा जी। उन्होंने कहा, उसी रात तेरी अरदास ऊपर तक पहुंच गई थी। संगत जी, यह सुनकर मेरा रोम रोम कांप उठा। फिर उन्होंने मेरे पति के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मौत से वही वापस आता है जिसकी सांसों की डोर अभी मालिक ने छोड़ी न हो। इसके बाद उन्होंने जो बात कही वह आज भी मेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। उन्होंने कहा, दुख से कभी मत घबराना। कई बार दुखी इंसान को मालिक के सबसे करीब ले आता है। अगर उस हादसे के बाद तुम दोनों टूट जाते और नाम छोड़ देते तो शायद आज ये रहमतें भी तुम्हें देखने को न मिलती। संगत जी, हम दोनों निशब्द बैठे सुनते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे समय ठहर गया हो। तभी अचानक मेरे छोटे बेटे की आंख खुल गई। वह उठकर बैठा, सीधे बाबा जी की तरफ देखने लगा और अगले ही पल उसने जो कहा उसे सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। वह बोला, माँ, यही बाबा जी तो रोज रात को मेरे सिर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं, डरना मत। मैं और मेरे पति एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि हमने अपने बच्चों को कभी भी इन घटनाओं के बारे में कुछ नहीं बताया था। बाबा जी मुस्कुराए। उन्होंने मेरे बेटे को अपने पास बुलाया। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा, हमेशा नाम से जुड़े रहना। यही तेरी सबसे बड़ी रक्षा करेगा। कुछ क्षण बाद वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। मैं रोती हुई उनके पीछे गई और हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, एक बार तो बता दीजिए आप कौन हैं? वह कुछ पल रुके, फिर मुस्कुराकर बोले, जहां सच्चा प्रेम और सच्चा सिमरन होता है वहां मालिक स्वयं आ जाता है। इतना कहकर वह बाहर चले गए। हम दोनों तुरंत उनके पीछे भागे, लेकिन बाहर हमेशा की तरह पूरी गली खाली थी। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उस रात हमें समझ आ गया कि यह सब हमारी कल्पना नहीं
बल्कि मालिक की असीम रहमत थी। संगत जी, एक बात दिल से कहूं, आप में से बहुत से प्रेमीजन पूरी साखी बड़े प्रेम से सुनते हैं, आखिर तक जुड़े भी रहते हैं, लेकिन जब वीडियो समाप्त होता है तो बिना लाइक किए और बिना चैनल सब्सक्राइब किए ही आगे बढ़ जाते हैं। सच बताइए, अगर आप ही हमारा हौसला नहीं बढ़ाएंगे तो हम आपके लिए ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक साखियां कैसे लेकर आते रहेंगे? अगर इस साखी ने आपके मन को जरा सा भी छुआ है तो अभी इसी समय कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी अवश्य लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली हर नई साखी सबसे पहले सुनने के लिए बेल आइकन भी जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि अगले भाग में जो होने वाला है उसने सिर्फ हमारे परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले के विश्वास को बदल दिया। उस रात के बाद हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने लगा। अब हमारे मन में पहले जैसा डर नहीं था। पहले जहां हर छोटी सी परेशानी हमें हिला देती थी, वहीं अब हर कठिन परिस्थिति में सबसे पहले हमारे होंठों पर सिर्फ एक ही नाम आता था, राधा स्वामी। हमने अपनी आंखों से बार बार यह अनुभव किया था कि जब भी सब रास्ते बंद हो जाते हैं, मालिक कहीं ना कहीं से अपने भक्त के लिए नया रास्ता खोल ही देता है। कुछ दिनों बाद मेरी सासू माँ ने हमसे कहा, बेटा, आज पूरे परिवार के साथ डेरे चलते हैं। इतने दिनों से मालिक ने जितनी रहमत की है उसका शुक्राना करना भी तो हमारा फर्ज है। संगत जी, कई महीनों बाद हम सब पूरे परिवार के साथ डेरे पहुंचे। जैसे ही मैंने सत्संग पंडाल में कदम रखा, मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी शांति उतरने लगी और तभी वही जानी पहचानी दिव्य खुशबू एक बार फिर मुझे महसूस हुई। मेरी आंखें अपने आप भर आईं। सत्संग चल रहा था और वक्ता बार बार एक ही बात कह रहे थे, मालिक अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ता। परीक्षा चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अगर विश्वास अटल रहे तो रहमत रास्ता बनाकर ही आती है। संगत जी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सत्संग का एक एक शब्द सिर्फ हमारे परिवार के लिए ही बोला जा रहा हो। सत्संग समाप्त होने के बाद जब हम बाहर निकल रहे थे, तभी एक बुजुर्ग सेवादार मेरे पास आए। उन्होंने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और बोले, बेटी, अब डर खत्म हो गया ना? संगत जी, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि यही शब्द तो सफेद कपड़ों वाले बाबा जी हर बार मुझसे कहते थे। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। इतने में वह सेवादार मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। मैं बहुत देर तक उन्हें देखती रह गई। मेरे पति भी हैरान थे। हम दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं बोले, लेकिन हमारे मन में एक ही भाव था, मालिक सचमुच हर पल हमारे साथ हैं। उस दिन के बाद हमारे जीवन को देखने का नजरिया ही बदल गया। अब दुख हमें सजा नहीं लगता था। अब हर परीक्षा में भी हमें मालिक की कोई ना कोई शिक्षा दिखाई देने लगी। धीरे धीरे मेरे पति की नौकरी भी स्थायी हो गई। बच्चों की पढ़ाई अच्छी चलने लगी। घर की आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर होने लगी। लेकिन संगत जी, मालिक की रहमत सिर्फ हमारे परिवार तक ही सीमित नहीं रहने वाली थी। उसका असर अब हमारे पूरे मोहल्ले पर दिखाई देने लगा। हमारे पड़ोस में एक बुजुर्ग अम्मा रहती थीं। उनका एक ही बेटा था, लेकिन वह कई वर्षों से शराब की बुरी लत में डूब चुका था। रोज शराब पीकर घर आता, अपनी माँ से झगड़ा करता, गालियां देता, कई बार तो हाथ भी उठा देता। पूरा मोहल्ला उस बेचारी माँ की हालत देखकर दुखी रहता था, लेकिन कोई भी उसे इस दलदल से बाहर नहीं निकाल पा रहा था। एक दिन वह अम्मा रोती हुई हमारे घर आई। मेरी सासू माँ के पैरों में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा, बहन, अब मुझसे नहीं सहा जाता। मैं रोज मालिक से प्रार्थना करती हूँ, लेकिन मेरा बेटा नहीं बदलता। लगता है मेरी किस्मत ही ऐसी है। मेरी सासू माँ ने उन्हें उठाया, उनके आंसू पोंछे और बहुत प्रेम से कहा, बहन, हिम्मत मत हार। रोज सुबह थोड़ा समय निकालकर हमारे साथ बैठकर नाम जपा कर, बाकी काम मालिक पर छोड़ दे।
अगले ही दिन से वह अम्मा रोज हमारे घर आने लगी। हम सब मिलकर भजन सिमरन करते। फिर वह अपने घर चली जाती। करीब 15 दिन बीत गए। एक रात अचानक उनके घर से बहुत तेज चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। पूरा मोहल्ला बाहर निकल आया। उनका बेटा शराब के नशे में बुरी तरह बेकाबू हो चुका था। वह घर का सामान तोड़ रहा था, हाथ में लोहे की रॉड थी और जोर जोर से चिल्ला रहा था, आज कोई मुझे रोक कर दिखाए। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सभी दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। तभी अचानक पूरी गली की बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे में लोगों ने देखा, गली के दूसरे छोर से सफेद कपड़ों में एक बुजुर्ग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। संगत जी, जैसे ही मैंने उन्हें देखा, मैं समझ गई वह वहीं थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह बुजुर्ग उस युवक के बिल्कुल सामने जाकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, सिर्फ करुणा थी। उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, बेटा, तेरी माँ बहुत रो चुकी है, अब बस कर, बस। इतना सुनते ही उस युवक का पूरा शरीर कांपने लगा। उसके हाथ से लोहे की रॉड नीचे गिर गई और अगले ही पल वह वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी माँ दौड़कर आई, उसे सीने से लगा लिया। पूरा मोहल्ला यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। कुछ क्षण बाद जब लोगों ने उस सफेद कपड़ों वाले बाबा जी की तरफ देखा, तो वहां कोई नहीं था। जैसे वे आए थे, वैसे ही अदृश्य हो चुके थे। अगले दिन वही युवक खुद हमारे घर आया। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन इस बार शराब की वजह से नहीं, पश्चाताप की वजह से। वह रोते हुए बोला, मुझे नहीं पता कल रात क्या हुआ, लेकिन जैसे ही वह बाबा जी मेरे सामने आए, मुझे लगा जैसे मेरे अंदर का सारा गुस्सा, सारी नफरत और सारी बुराइयां किसी ने एक पल में निकाल दी। संगत जी, उस दिन के बाद उस युवक ने शराब को हाथ तक नहीं लगाया। धीरे धीरे उसका पूरा जीवन बदल गया। अब पूरा मोहल्ला सिर्फ एक ही बात करता था, सचमुच इस परिवार पर मालिक की विशेष रहमत है। लेकिन संगत जी, हमें क्या पता था कि कुछ ही दिनों बाद फिर एक ऐसी परीक्षा आने वाली है, जिसमें इस बार मेरे छोटे बेटे की सांसों पर बन आने वाली थी। और उस रात जो हुआ, उसे याद करके आज भी मेरी आंखें नम हो जाती हैं। उस रात जब मैंने अपने बेटे को बुखार से तपते हुए देखा, तो मेरा कलेजा जैसे बाहर निकल आया। उसका पूरा शरीर आग की तरह जल रहा था। वह बार बार मेरी तरफ देखकर सिर्फ एक ही बात कह रहा था, माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। संगत जी, उसके ये शब्द सुनते ही मुझे अस्पताल वाली वह पहली रात याद आ गई, जब मैं खुद डर से कांप रही थी और बाबा जी ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा था, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन उस समय एक माँ होने के नाते मेरा धैर्य टूटने लगा था। मैं और मेरे पति तुरंत उसे अस्पताल ले जाने के लिए निकले, लेकिन बाहर इतनी तेज बारिश हो रही थी कि दूर दूर तक कोई वाहन दिखाई नहीं दे रहा था। सड़कें लगभग सुनसान थीं। मेरा बेटा मेरी गोद में पड़ा तड़प रहा था और मैं रोते हुए बार बार एक ही अरदास कर रही थी, बाबा जी, आपने हर बार हमारी लाज रखी है, इस बार भी मेरे बच्चे को बचा लीजिए। इतने में अचानक हमारे सामने एक सफेद रंग की गाड़ी आकर रुकी। ड्राइवर ने शीशा नीचे किया और बिना कुछ पूछे सिर्फ इतना कहा, जल्दी बैठ जाइए, बच्चे को अस्पताल ले चलते हैं। उस समय हमारे पास सोचने का भी समय नहीं था। हम तुरंत गाड़ी में बैठ गए। पूरे रास्ते में अपने बेटे का सिर गोद में रखकर सिमरन करती रही। कुछ ही मिनटों में हम अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टरों ने तुरंत उसे अंदर ले लिया। हम दोनों बाहर बैठकर लगातार मालिक से प्रार्थना करते रहे। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, अगर बच्चा 10 मिनट और देर से आता तो उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ सकती थी। समय पर अस्पताल पहुंच जाना ही इसकी सबसे बड़ी किस्मत रही। संगत जी, यह सुनते ही मेरे पैरों की ताकत जवाब दे गई। मैंने वहीं बैठकर हाथ जोड़ दिए और बार बार मालिक का शुक्राना करने लगी। कुछ देर बाद
अचानक मुझे उस ड्राइवर का ध्यान आया। मैंने सोचा, कम से कम उसका धन्यवाद तो कर दूं। मैं तुरंत अस्पताल के बाहर गई, लेकिन वहां ना कोई गाड़ी थी, न कोई ड्राइवर। मैंने चारों तरफ देखा, अस्पताल के गार्ड से भी पूछा, लेकिन किसी ने ऐसी किसी गाड़ी को आते हुए नहीं देखा था। उस समय मेरी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। मैं समझ चुकी थी, इस बार भी मालिक ने किसी न किसी रूप में हमारी सहायता की थी। अगले दिन जब मेरे बेटे को होश आया, तो उसने सबसे पहला सवाल मुझसे यही पूछा, माँ, वो बाबाजी कहाँ गए? मैंने हैरानी से पूछा, कौन बाबाजी बेटा? उसने मासूमियत से कहा, जो रास्ते भर मेरा हाथ पकड़कर बैठे थे। उन्होंने मुझसे कहा था, डरना मत बेटा, अभी तुझे अपनी माँ के पास ही रहना है। संगत जी, उस समय मैं और मेरे पति एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि रास्ते भर हमारे अलावा उसके पास कोई तीसरा व्यक्ति बैठा ही नहीं था। उस दिन हमें फिर एक बार पूरा विश्वास हो गया कि मालिक की रहमत को आंखों से नहीं, विश्वास से महसूस किया जाता है। धीरे धीरे मेरा बेटा भी पूरी तरह स्वस्थ हो गया। समय बीतता गया। आज उस घटना को कई वर्ष गुजर चुके हैं। मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं। मेरे पति पूरी तरह स्वस्थ हैं। हमारा घर अब पहले से कहीं अधिक सुखी है। लेकिन संगत जी, आज भी जब कभी जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आती है, जब कभी मन घबराने लगता है, जब कभी ऐसा लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो मेरे कानों में वही आवाज गूंजने लगती है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। और सच मानिए, जैसे ही मुझे ये शब्द याद आते हैं, मेरा सारा डर खत्म हो जाता है। आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि जिसने भी सच्चे मन से नाम पकड़ा, जिसने भी हर परिस्थिति में अपने सद्गुरु पर भरोसा रखा, उसे मालिक ने कभी अकेला नहीं छोड़ा। हो सकता है रहमत का तरीका अलग हो सकता है मदद किसी इंसान के माध्यम से मिले, हो सकता है हमें समझने में समय लगे, लेकिन दयाल अपने भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। अगर उस दिन फैक्ट्री का हादसा न हुआ होता, तो शायद हमें कभी यह एहसास ही न होता कि मालिक हर पल हमारे साथ चल रहे हैं। अगर आर्थिक तंगी न आती, तो शायद हम विश्वास की असली ताकत कभी समझ ही नहीं पाते। अगर बार बार परीक्षाएं न आती, तो शायद हम यह भी नहीं जान पाते कि दुख वास्तव में हमें तोड़ने नहीं, बल्कि मालिक के और करीब लाने के लिए आता है। इसीलिए संगत जी, मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर यही विनती है, चाहे जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, चाहे लोग आपका साथ छोड़ दें, चाहे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे, लेकिन नाम कभी मत छोड़िए, भजन सिमरन कभी मत छोड़िए, क्योंकि जिस इंसान का हाथ सद्गुरु पकड़ लेते हैं, उसका हाथ फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं छुड़ा सकती। आज भी जब मैं अपने परिवार को हंसता खेलता देखती हूँ, तो मेरी आंखें भर आती हैं। मैं मन ही मन सिर्फ एक ही बात कहती हूँ, हे दयाल, आपने हमें हर मोड़ पर संभाला। जब हम टूट रहे थे, तब हमें थाम लिया। जब हम रो रहे थे, तब हमें हिम्मत दी। और जब हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, तब आपने स्वयं हमारे लिए रास्ते बना दिए। आपका यह उपकार हम जीवन भर नहीं चुका सकते। यही मेरी सच्ची आपबीती है। अगर मेरी इस साखी से किसी एक भी व्यक्ति का विश्वास मजबूत होता है, अगर किसी एक भी दुखी इंसान को यह भरोसा मिलता है कि मालिक आज भी अपने भक्तों के साथ हैं, तो मैं समझूंगी कि मेरी यह आपबीती सुनाना सफल हो गया। और संगत जी, आखिर में आप सबसे दिल की एक बात कहना चाहती हूँ। मैं देखती हूँ कि आप में से बहुत से प्रेमी जन पूरी साखी बड़े प्रेम से सुनते हैं, अंत तक जुड़े भी रहते हैं, लेकिन फिर चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। न वीडियो को लाइक करते हैं, न चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। सच कहूं तो इससे थोड़ा दुख जरूर होता है, क्योंकि ऐसी सच्ची साखियां आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत और समय लगता है। अगर आपको मेरी यह सच्ची आप बीती जरा सी भी अपने दिल को छू गई हो, तो जाते जाते एक छोटा सा सहयोग जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी अवश्य लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाली ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक साखियां
सबसे पहले सुनने के लिए बेल आइकन भी जरूर ऑन कर लीजिए। आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। राधा स्वामी जी।